वेलकम टू डे 3 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आज हमारे सामने एक डीआई है जिसमें हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और एक टेबल दिया गया है। तो सबसे पहले हम अपने डायरेक्शन को पढ़ते हैं कि डायरेक्शन क्या कह रहा है। देयर आर 5 सेलर्स, 5 सेलर हैं। कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। जो सेल कर रहे हैं 3 तरह के पोर्ट्स, बर्तन। वो बर्तन किस चीज़ के बने हुए हैं? स्टील के हैं, प्लास्टिक के हैं और मिट्टी के हैं। ठीक है। और क्या दिखा रहा है? पाई चार्ट हमें बता रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पोर्ट्स। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया टोटल पोर्ट्स का, और टोटल पोर्ट्स जो बेचे जा रहे हैं ई के द्वारा वो 900 है। तो ई जो है वो 900 पोर्ट्स बेच रहा है। तो अगर 15% हमारे पास 900 है, ये इसकी वैल्यू 900 दी है। अगर 15% हमारे पास 900 है, तो क्या हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो 1% हो जाएगा 60। ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है। 30% कितना हो जाएगा? 1800। 10% कितना हो जाएगा? 600। 25% कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि द बार टेबल जो है वो क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ स्टील पोर्ट्स जो है उनका परसेंटेज दे दिया गया है। ठीक है। ये और क्या दिया गया है? टोटल पोर्ट सोल्ड कितने हुए, कितने मतलब टोटल में से कितने परसेंट हमारे स्टील के बर्तन बेचे गए हैं। और रेशियो दे दिया गया है प्लास्टिक पोर्ट्स का किसके साथ? अर्दन पोर्ट्स के साथ। तो प्लास्टिक पोर्ट्स और अर्दन पोर्ट्स का हमें रेशियो दे दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा को डिकोड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि टोटल 1200 बर्तन बेचे हैं, जिसमें से 40% स्टील के हैं। तो क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल। 1% हमें पता है कि 2 जीरो को कैंसिल कर देता है, तो 12 चौको 48। ठीक है। 1800 का आधा कितना हो जाएगा? 900, क्योंकि 50% निकालना है। 600 का हमें 25% निकालना है, तो 25 छिंग कितना होता है? 150। फिर ऐसे ही हमें 60% निकालना है, तो 15 छक्का कितना होता है? 90। ठीक है। 30% निकालना है 900 का, तो 9 कितना होता है? 27। ठीक है। ये डेटा हमने निकाल लिया है। अब हमें जब पता है कि स्टील के बर्तन इतने बेचे गए हैं, तो बाकी क्या बेचे गए होंगे? प्लास्टिक और अर्दन के बेचे गए होंगे। तो जब हम 1200 में से 480 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमें पता है कि 720 जो है वो ये दोनों बेचे गए हैं। फिर ऐसे ही 1800 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा? 900। फिर ऐसे ही 600 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 450। फिर ऐसे ही 1500 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा? 600। फिर 900 में से 270 जाएगा तो कितना बचेगा? 630। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें पता है कि अर्दन पोर्ट्स और प्लास्टिक पोर्ट्स टोटल इतने बेचे गए और रेशियो में 7 और 5 बेचे गए हैं। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से 7 की वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। कैसे? 720 को जब 12 से भाग देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 120। तो 120 इंटू 7, 12 सत्ते करते हैं ना, जैसे हम 12 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है। तो 12, 12 पंजे 72, 72, ये हो जाएगी 60। तो 60 इंटू 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 420 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 300। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है। तो ये हो जाएगी 500, ये हो जाएगी 400। ठीक है। इसको हम 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, एक एक रेशियो की वैल्यू 30, तो 8 की वैल्यू 240, 7 की वैल्यू 210। ठीक है। ऐसे इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 240। ठीक है। ऐसे ही हम इसको 9, सॉरी 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 270। ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने काफ़ी तेज़ी में समझाई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी समझ में आए जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से फिर से बताता हूँ आपको पूरी चीज़ की मैंने अभी तक क्या की है। ठीक है। तो मैं पहले एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या किया है मैंने इसमें। आप भी एक फ़ोटो क्लिक करके रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या किया है कि सबसे पहले हमें एक पाई चार्ट दिया गया है, एक टेबल डी दी गई है। ठीक है। पाई चार्ट में हमें पोर्ट्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अलग अलग ए बी सी डी ई में,
उनके परसेंटेज दे दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो शॉप है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें 20% दिया गया था। ठीक है, तो 20% की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, 1200। यहाँ तक आपको समझ में आया था कि 15% की वैल्यू उसने 900 दी थी, तो 1% की वैल्यू हमने 60 निकाल ली थी। तो जब 1% हमने 60 निकाला तो हमें इसे 20 बनाना है, तो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर उसने बोला था कि ये हमारा क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, टोटल कितने पोर्ट्स बने हैं ए में। अब ए में ही उसने परसेंटेज दे के रखा था कि भी 40% जो है वो स्टील के पोर्ट्स बेचे गए हैं, तो हमने स्टील के पोर्ट्स निकाल लिए इसके। तो स्टील के पोर्ट्स कैसे निकाले मैंने, 1200 का 40%। ठीक है, अब हमें पता है कि ये परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा, तो 12 चौक कितना होता है 48, और एक जीरो ये है तो वो जीरो आ जाएगा 480। ऐसे मैंने स्टील के पोर्ट्स निकाल लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि टोटल में से स्टील के पोर्ट्स माइनस कर दिए, मतलब टोटल जो थे हमारे पास 1200, उसमें से मैंने 480 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारा 720। अब ये 720 जो आया है ये क्या है, ये 720 जो आया है इसमें हमारे प्लास्टिक के पोर्ट्स हैं। ठीक है, और अर्दन पोर्ट से मतलब मिट्टी के बर्तन है। ठीक है, ये 700, और हमें रेशियो में देख के रखा है कि भाई ये 7 पार्ट का है और ये 5 पार्ट का है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नंबर है, ये रेशियो है, तो दोनों को एक साथ इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर बनाने के लिए इसमें एक्स का एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं। तो अब हमें पता है कि 7x प्लस 5x कितना है, 720 है। तो 7x प्लस 5x 720 है, तो 12x कितना हो गया 720। तो x कितना हो गया, 12×6 = 72, x आ गया 60। तो यहाँ से हम 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7×6 कितना हो जाएगा 42, और 5×6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये चीजें पूरी मैंने आपको डिटेल में समझा दी, जो बिल्कुल बिगिनर बच्चा है उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ ही अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़िए आप। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब उसने हमें अंतर पूछा है कि निकालो अंतर किसके बीच में, जो सम है किसका, जो स्टील के पोर्ट्स बेचे गए हैं ए और बी के द्वारा। ठीक है, और जो प्लास्टिक के पोर्ट्स बेचे गए हैं बी और डी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी के स्टील और प्लास्टिक के बी और डी के प्लास्टिक के पोर्ट्स निकाल लेते हैं बी और डी के कितने हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी के स्टील, ए और बी के स्टील कितने हैं 480 और 900, ये हो गया हमारे पास 1380। और बी और डी के प्लास्टिक के पोर्ट्स निकालना है, तो 500 और 360, ये हो जाएगा 860। तो 1380 और 860 का हमें अंतर बताना है। अब ये आप मन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को बच्चों को समझाना है तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। 1380 और 860 का उसने हमसे अंतर पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 520। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उसने पूछा है कि जो अर्दन पोर्ट्स बेचे गए मिट्टी के बर्तन ए और बी में, वो कितना परसेंट है जो टोटल पोर्ट्स बेचे गए हैं ए के द्वारा। तो ए और बी में मिट्टी के बर्तन हमारे पास है 300 प्लस 400 700 है, और टोटल है 1200। ठीक है, तो उसने पूछा है कि 700 जो है 1200 का कितना परसेंट है, यही पूछा है। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि 700 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 7/12 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है 58.33%। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको 5/12 तो पता होना चाहिए। उससे क्या करेंगे हम, हमें पता है कि 5/12 की वैल्यू हमें पता है, तो 1% होता है हमारे, एक की वैल्यू होती है 100%, और 5/12 की वैल्यू होती है 41.66%। जब माइनस करेंगे तो इसी पे पहुंच जाएंगे। अब आपको ये भी नहीं पता है तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 1/12 कितना होता है। 1/12 होता है हमारे पास 8.33%, और एक एक सही तीन, 8 1 सही 3%। ठीक है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एवरेज निकालना है, किसका निकालना है एवरेज, अर्दन पोर्ट्स बेचे गए द्वारा जितने जो 5 सेलर हैं
उनके द्वारा अर्दन पोर्ट्स जो है उनका एक एवरेज निकालना है। तो अर्दन पोर्ट्स कितने बेचे गए हैं, तो यहाँ पे मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिखे। 300, 400, 700, 900, 1100, 1300, 1400, 1420 हमारे पास अर्दन पोर्ट्स बेचे गए हैं। तो 1420 हमारे पास अर्दन पोर्ट्स बेचे गए हैं। टोटल कितने सेलर हैं, 5 हैं। एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 284। अब ये कैसे निकाला मैंने, मैंने क्या किया कि 1420 डिवाइडेड बाई 5 था, तो मैंने 5 को 10 बना दिया। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 10 जो है ये 0 को खा जाएगा। मुझे डायरेक्ट बस क्या करना था, 142 का डबल करना था, जो कि होता है 284। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे कि डिफरेंस निकालना है एवरेज किसका, स्टील पोर्ट्स जो बेचे गए ए और बी में। तो स्टील पोर्ट्स हमने अभी निकाला था, कितना आया था 1300 से, उसका एवरेज निकाल के द एवरेज ऑफ प्लास्टिक पोर्ट सोल्ड बाय डी और ई। प्लास्टिक देख लेते हैं, प्लास्टिक डी और ई में, तो ये हो जाएगा 360 360। अब दोनों ही 360 है तो उनका एवरेज भी 360 ही होगा। ठीक है, तो इसका तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, 360 ही होगा एवरेज। हमें निकालना है 1380 का, तो 1380 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब 138 का आधा करना है आपको, आधा करना आना चाहिए, तो आधा करेंगे तो ये तो 69 हो जाएगा, और एक जीरो तो है ही, तो इतना होता है इसका आधा। और हमें 360 दिया गया है प्लास्टिक का, अब दोनों का अंतर पूछा था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेशो बताना है अर्दन पोर्ट्स जो बेचे गए हैं सीओडी में। ठीक है, और प्लास्टिक पोर्ट्स जो बेचे गए हैं सीओडी में। ठीक है, सीओडी पे चलते हैं। सीओडी के अर्दन पोर्ट्स है हमारे पास 450। सीओडी बिल्कुल सही जा रहा हूँ ना मैं, 450, और इधर पे कितना सीओडी के 500, 600, 450 और 600। ठीक है, 450 और 600। ठीक है, ये 0 से 0, 15 से ये 3 बार, 15 से ये 4 बार कैंसिल होगा, 3/4 है क्या हमारे ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ये आज की हमारी डीआई थी। अगर आपको ये डीआई अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो कि हाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया आपको, ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं फ्यूचर में और ऐसी वीडियो को कंटिन्यू करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुलॉग।